अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अजीब सी कैफियत है और पाकिस्तान में धड़-धड़ कानून पास हो रहे हैं। कानून किस हवाले से पास हो रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। यानी कोई ये समझ रहा है कि मैं 5 साल के लिए आके बैठ जाऊंगा, कोई ये समझ रहा है कि मैं 10 साल के लिए बैठ जाऊंगा और फिर तीसरी तरमीम जो होती है, तीसरी जो शिक होती है, उसके मुताबिक ये पूरी जिंदगी के लिए भी जो है अपने आप को मुंतखब करवा सकते हैं, यानी कि अपना सिक्का जमा सकते हैं। तो ये कवानीन क्यों पास हो रहे हैं और कौन पास करवा रहा है? ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट पास करवा रही है, लेकिन मैं इस सारी कैफियत के होते हुए ये समझ रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ही बड़ी बौखलाहट का शिकार है। देखिए जी, बौखलाहट ना होती तो क्या मतलब हमें ये सब कुछ देखने को मिलता। डर किसका है, खौफ किसका है? ऑब्वियसली डर जो है वो अडयाला जेल में बंद कैदी का है और खौफ किसका है? 7 समंदर पार ट्रंप का रहा है, जो अपने ही मुल्क के अंदर उस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बरसरे के पैकार है। जिस तरह से इमरान खान जो है वो अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो अमेरिका का सदर जो है, आने वाला सदर, वो ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जनाब आपने पूरी दुनिया के अंदर असला बेचा, पूरी दुनिया के अंदर आपने जो है वो एक जंग लड़ी, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की फोर्सेस खड़ी हैं, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, आप अपनी फोर्सेस को वहां पर क्यों लेके खड़े हैं? आप इसराइल की जंग में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? आप मिडिल ईस्ट के अंदर अपने फौजियों को क्यों नहीं निकाल रहे? अफगानिस्तान के अंदर से ऑब्वियसली वो फौजियों को निकाल चुका था और अब मिडिल ईस्ट के अंदर फौजियों के जवाब को वो गैर कानूनी करार दे रहा था। तो इस दौरान में वो उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन की और इलेक्शन कैंपेन के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि उसकी मकबूलियत 7वें आसमान पर है, जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत है। तो ऐसे में देखिए, अगर ट्रंप आ गया तो ट्रंप करेगा क्या? ट्रंप, जैसा कि हम पहले बहुत सारी कैंपेन्स के अंदर, बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये कह चुके थे कि पाकिस्तान में 2 अहम तरीन वक्त होंगे जिसमें इमरान खान जो है वो रिहाई की तरफ आएगा। एक था कि बजट के आने से फौरन पहले और बजट के बाद, और दूसरा मैंने अहम तरीन मौका जो बताया था वो था कि 5 नवंबर को जब अमेरिका के इलेक्शन होंगे तो उस वक्त एक बेहतरीन वक्त होगा कि इमरान खान अपने आप को रीस्टोर कर सकेगा। वो क्यों कर सकेगा? ऑब्वियसली इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नबरदज़मा नजर आता है और इसी तरह से ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें लड़ाई करता हुआ नजर आता है। दोनों के मफादात सेम है और दुनिया के अंदर जंगबंदी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और दोनों अपने मुल्कों की एस्टेब्लिशमेंट को नथ डालने के लिए तैयार नजर आते हैं। तो इसी कैफियत के अंदर जब इमरान खान की मकबूलियत है और जब ट्रंप की मकबूलियत है, तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप फॉर्म 45 और 47 मुतारफ करा देते हैं तो अमेरिका के अंदर जनाब आप ये कभी भी फॉर्म 45 और 47 नहीं मुतारफ करवा सकते। हाँ, अलबत्ता सपोज कर लें कि अगर अमेरिका के अंदर किसी किस्म की धांधली हो जाती है, देखिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत है, हाई कोर्ट बहुत मजबूत है, इदारे बहुत मजबूत हैं, इलेक्शन कमीशन अमेरिका का बहुत मजबूत है, वहां पर धांधली करके अपने आप को फांसी लगवाने वाली बात है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तो जनाब अगर आप आइन तोड़ते हैं तो इनको पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन अगर आप अमेरिका के आइन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के अंदर एक भौचाल की कैफियत होगी इसके आइन को तोड़ना। और सपोज कर लें कि सदर ट्रंप को आप हराकर ऐसी ताकत को ले आते हैं, कैमला हैरिस को ले आते हैं, देखिए उसके पीछे इसराइल की एजेंसियां मौजूद हैं, इसराइल की ताकत मौजूद है, अमेरिका की खुद एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है। क्यों? इसलिए कि जो लड़ाई करने वाला है सदर ट्रंप एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो किसी तरह से ना आ जाए। तो उसको पछाड़ने के लिए तो ऑब्वियसली पूरे यूरोप की ताकत और समझ लो कि फौजियों की ताकत और फिर इसराइल के एक नांग नजर आने वाले लोगों की ताकत पीछे मौजूद है। तो ऐसी सूरत में अगर आइन टूटता भी है वहां का, तो वहां के इदारे इतने मजबूत जरूर हैं कि तो उनको फौरन जो है वो अदालत के कटहरे में बुला लिया जाएगा और वहां की कोर्ट के मुताबिक फैसले होंगे और शायद उनको फांसी वगैरह भी लग जाए। ये पाकिस्तान की अदालत थोड़ी है कि यहाँ पर पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर कोई सदर ट्रंप को हराएगा भी, क्योंकि उसकी मकबूलियत की डिबेट हो चुकी है, उसकी मकबूलियत के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर कैंपेन चल चुकी है और बताया गया है कि मुख्तलिफ सर्वे के दौरान वो बहुत ज्यादा मकबूल है। कैमला हैरिस और सदर ट्रंप का जमीन आसमान का फर्क है। यकीनन मेरा ख्याल है कि कैमला 39 पे है और वो सदर ट्रंप जो है वो 65% उसकी मकबूलियत है, तो जमीन आसमान का फर्क है। इतनी ज्यादा मकबूलियत के साथ ट्रंप आता हुआ ही दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी आगे हालात बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो सदर ट्रंप आएगा
उसको उसका वादा याद दिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इमरान खान है उनकी रिहाई की बात की थी, उनका वादा याद दिला के उनको बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। अब दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें जो है हमें ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि ट्रंप हमारा बाप है तो हम क्यों उनकी गुलामी में जाएं। देखिए ये सब सारे सियासी बयानात होते हैं। इमरान खान अपने बच्चों के जरिए बैरूनी तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अवामिल के जरिए कोशिश कर रहे हैं बाहर बात फैलाने के लिए कि उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जा सके, और रिहाई की कोशिश होनी भी चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अवाम के सामने मथा देने के लिए ऑब्वियसली ये एक स्टांस लिया जाता है कि हमें ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों उसके सहारे पे अपने आप को रिहा करें। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो एक ताकत का मंबा है वो ये जानता जरूर है कि अमेरिका का सदर की सम्मत जिस तरफ होगी वही पाकिस्तान की सम्मत होगी। ऑब्वियसली ट्रंप अगर आ जाता है तो एक तरफ दौड़ें जरूर लग जाएंगी, और दौड़ें अभी से लगी हुई। आपको पता है कि 5 साल के लिए इसी आर्मी चीफ को मुंतखब करवाना आगे, और 2025 तक की बजाय 2027 तक 26-27 तक उसको ले जाना, और अगले 5 साल के लिए मुंतखब करने की बातें भी एक बौखलाहट का शिकार नजर आती हैं। ये कोई भी ऐसी चीज कामयाब नहीं होनी, फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज जो है वो ऐसी कामयाब होने नहीं जा रही जिसमें अवामी उमंगों के मुताबिक एक चीज का फैसला ना हो। देखिए अवाम इसको पढ़ रही है, अवाम इसको देख रही है। आने वाले दिनों में ये एक जिस तरह से भी होगा तो ये देखिए अगर इसको कोर्ट के जरिए ना हुआ तो अवामी क्यादत जो है वो तैयार हो जाएगी और अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार हो जाएगी, और इमरान खान की क्यादत में, बल्कि इमरान खान को हो सकता है कि डेला जेल से बाहर रिहा करके इमरान खान को वापस रिस्टोर किया जाए। इमरान खान नया आइन ले आएगा और ये सारे जो लोग होंगे वो शायद जेलों में बंद होंगे। तो उस वक्त क्या मिलेगा आपको? देखिए अगर आपने अवाम की आवाज को नहीं सुनना तो अवाम अपनी आवाज को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए आपके गेट पर एक दिन जरूर खड़ी होगी, फिर आप पछताएंगे। इससे पहले कि आप पछताएं आपको मेरा ख्याल है कि अपने फैसलों पर गौर करना होगा। इस वक्त की जो असेंबली है वो रबर स्टैंप असेंबली है, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चल रही है और एस्टेब्लिशमेंट जहां पर कहती है वहां पर ठप्पा लगा लिया जाता है। कौमी असेंबली के अंदर अगर कोई तरमीम पेश भी होती है उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा कानून पास होना है, वो बस दूर से बैठे हाँ का इशारा कर देते हैं और कहते हैं जी ठीक है हमारा वोट इसी तरमीम के तहत और इसी कानून के ऊपर हमारा वोट जो है वो हाजिर है। लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने रीड ही नहीं किया होता उस चीज को जिसके ऊपर वो वोटिंग कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी बदबख्ती पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या सकती है कि जिनको अवाम मुंतखब करके अपने फैसले करने के लिए भेजती है, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के फैसले करते हैं और पाकिस्तान में वही फैसला करते हैं जो कि बूट का फैसला होता है, जो कि पावर का फैसला होता है, और पावर कॉरिडोर जो भी चाहते हैं वही कुछ पाकिस्तान में होता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक हमें चलता हुआ नजर नहीं आता। आज 5 नवंबर को सदर ट्रंप आ रहा है और डंके की चोट पर आ रहा है। एक बहुत बड़ा हादसा होने की बजाय, एक बहुत बड़ा हादसे का शिकार होने की बजाय कि इस सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए और ट्रंप को एक हादसाती तौर पर हरा दिया जाए, ऐसा मुमकिन वैसे नजर नहीं आता। लेकिन ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। एक जो ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त यही नजर आता है कि ट्रंप आ रहे हैं और इनके सबकी छुट्टी होने जा रही है। और इन सब की छुट्टी होने से पहले हम 2-3 वीडियोस जरूर जो है वो आपकी नजर कर देंगे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं। और तकरीबन जो है हमारी वीडियोस, इस पे काफी मेहनत होती है, एडिटिंग में भी मेहनत होती है, तो इस पे कमेंट्स वगैरह जरूर कर दिया करें जो कि हमारी रहनुमाई के लिए भी आपके कमेंट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।